नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। अंता मांगरोल विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, कैंडिडेट्स की प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। ताकत झोंक दी है प्रमुख तीनों लोगों ने, जिसमें नरेश मीणा ने अपने प्रचार के लिए अपने साथियों के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब देख रहे हैं बरसात हो रही है, लेकिन नरेश मीणा का कारवां अभी बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये नरेश मीणा की मेहनत कहीं ना कहीं इनको आगे सफलता दिलाने का एक मादा बन सकता है। माल बमोरी गांव है, जिसमें नरेश मीणा का भरी बरसात में देखिए जुलूस निकल रहा है। घोड़े पर बैठे हैं नरेश मीणा और बड़ी संख्या में इनके समर्थक, चाहने वाले छतरियां लगाए हुए इनके जुलूस में साथ चल रहे हैं और लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब ये देखना है कि ये जो बरसात में छतरी लगाए लोग जो नरेश मीणा के समर्थन में कारवां की तरह आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाकर ये कितना वोटों में परिवर्तित होता है। क्योंकि सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी से, वो ये सब नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो साइलेंट होकर अपनी अंडरग्राउंड नीति के तहत मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, जबकि नरेश मीणा सोशल मीडिया पर बने हुए हैं और सोशल मीडिया से जो ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मेरे में कितनी ताकत है। यही नीति जो मोरपाल सुमन की नीति है, वो कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया अपना रहे हैं। साइलेंट होकर वे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं कि नरेश मीणा अपनी जितनी भी जनसभा होती है, उसमें हमेशा प्रमोद जैन भाया को ही ऊंचा नीचा कहते हैं। मोरपाल सुमन के लिए वे एक शब्द नहीं बोलते। इससे हमारे भीम न्यूज की जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने क्षेत्रीय दौरा किया तो उनका ये मानना था कि नरेश मीणा कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की बी टीम हो, क्योंकि आज तक नरेश मीणा ने कभी भी मोरपाल सुमन के लिए कोई शब्द नहीं बोले, जबकि मोरपाल सुमन खुद प्रधान रहे हैं। उन्होंने प्रधानी के समय पर अंता विधानसभा क्षेत्र में कुछ गांव हैं जो उनके प्रधानी में आते हैं, वहाँ कितना क्या विकास कराया है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। आप देख रहे हैं नरेश मीणा जहाँ जहाँ भी जाते हैं प्रमोद जैन भाया का नाम लेते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो नरेश मीणा अपने प्रचार कम और प्रमोद जैन भाया का प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं। इससे प्रमोद जैन भाया को एक बूस्ट मिल रहा है। प्रमोद जैन भाया बिना पैसा खर्च किए ही नरेश मीणा से अपना प्रचार करवा रहे हैं। अब देखना यह है कि नरेश मीणा जितना प्रमोद जैन भाया का विरोध करते हैं, गाली देते हैं या उनको भला बुरा कहते हैं, भ्रष्टाचारी, ये जो भी कहते हैं, उससे प्रमोद जैन भाया की छवि पर क्या नुकसान होगा? क्या प्रमोद जैन भाया को की छवि इससे खराब होगी या जनता के बीच उनकी सहानुभूति बनेगी? बताते चले हैं कि प्रमोद जैन भाया के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बहुत हैं, लेकिन क्षेत्र में प्रमोद जैन भाया द्वारा जो सामाजिक कार्य किए गए हैं, उनको जनता भुला नहीं सकती। जनता ठीक है, कोई भी प्रत्याशी जाता है उसके मुंह पर कह देती है कि हाँ हम आपको वोट देंगे, लेकिन अंदर खाने बात यह है कि प्रमोद जैन भाया की स्थिति भी कहीं कमज़ोर नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि टक्कर कांटे की है। आगे कौन रहेगा ये कह नहीं सकते। नरेश मीणा भी अपना जोर लगाए हुए हैं, लेकिन नरेश मीणा का ये जोर वोटों में कितना परिवर्तित होगा, ये एक विचरणीय प्रश्न है। बताते चलें कि क्षेत्रीय जनता से जब भीम न्यूज़ की टीम ने अंडरग्राउंड संपर्क किया तो उनका कहना था कि नरेश मीणा की जो वाक शैली है, वो कुछ जो लोग हैं, जो शांतिप्रिय लोग हैं, उनको ये पसंद नहीं है, लेकिन कुछ युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनको ये शैली पसंद है। वोट जो गिरता है या वोटिंग जो होती है, वो सारी वोटिंग दरोमदार होता है युवा पीढ़ी के ऊपर।
युवा पीढ़ी उसमें कितने, ये जो नरेश मीणा के साथ चल रहे हैं, ये कितने इसमें मतदाता हैं, क्या ये क्षेत्रवासी हैं या बाहर से बुलाए गए लोग हैं। यदि ये बाहर से बुलाए गए लोग हैं तो ये जितना भी नरेश मीणा प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूर नहीं है कि ये जितना भी दिखावा हो रहा है ये वोटों में परिवर्तित हो। ऐसा नहीं हो कि नरेश मीणा का ये जो भौकाल है ये धरा का धरा रह जाए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट आगे निकल जाएं। ये एक वैचारिक प्रश्न है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट क्षेत्र से। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। हाँ, यदि आपको अपनी कोई खबर भेजनी है तो हमें 9414317167 पर संपर्क कर सकते हैं। हम दिखाएंगे आपकी खबरों को पूरे हर गांव, गली, मोहल्ला, शहर, कस्बा, देश, प्रदेश, सरकार, प्रशासन को। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।